Dear students, today we are going to start with worksheet number 2 of unit number 10, average. First question is 6 children की जो है ages यहाँ पर दी गई हैं and you have to find the average age. तो sum of addends में क्या आएगा, हमारी sum of ages आएगा. ठीक है, तो sum of ages में हमारे पास है 13 years, 16 years, 14 years, 17 years, 16 years and 14 years. ओके, सो हमारे पास जो टोटल सम आ गया एजेस का, दैट कम्स 90 years. ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स क्या हैं कि कितने बच्चे थे जिनकी एजेस थी, तो वो बच्चे थे यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो अब हम एवरेज निकालेंगे. एवरेज कैसे निकलेगी, सम ऑफ एडेंट्स जो हमारी एजेस थी वो कितनी थी, सम आया था हमारे पास 90 years डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स. टोटल चिल्ड्रन कितने थे 6. तो 90 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 15 years. अगर हम सारे बच्चे, ये जितने भी बच्चे थे इनकी डिफरेंट एजेस हैं, तो अगर एवरेज एज अगर सबकी एज सेम होती तो कितनी होती, 15 years के होते. आप देखिए 15 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए, वी विल गेट 90. ओके, so this is what we call average. Then second question is Sachin scored 98, 25, 105, 62 and 65 runs in 5 matches. Okay, so what was his average score in match? ठीक है, तो 5 मैचेस हुए और अलग अलग उसने रन्स बनाए. पहले मैच में उसने 98 बनाए, दूसरे में 25, तीसरे में 105, चौथे मैच में 62 रन्स और लास्ट मैच में 65 रन्स. तो उसके जो टोटल रन्स आ गए, आप इन पांचों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 355 रन्स. ठीक है, और मैचेस कितने, टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स में क्या आएंगे, कितने मैचेस खेले उसने, 5 मैचेस खेले. तो अब एवरेज स्कोर सम ऑफ एडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स. तो हमारे पास टोटल रन्स कितने आए थे, 355 रन्स एंड डिवाइडेड बाय 5. आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 71 runs. Then question number 3. Rama earned this amount, different amounts in 6 days. तो पहले दिन उसने कितना कमाया, ₹65, दूसरे दिन ₹82, तीसरे दिन ₹79 और फोर्थ डे पे उसने कमाए ₹75 और फिफ्थ डे पे उसने ₹90 और लास्ट डे उसने ₹83. तो सम ऑफ मनी, सम ऑफ एडेंट्स मीन्स सम ऑफ मनी. तो उसने ओवरऑल जो मनी कमाई है वो आ गई ₹474. आप इसको रफ में ऐड करके देख सकते हैं. एंड टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स, टोटल डेज कितने दिन कमाया उसने, 6 days. तो एवरेज अर्निंग, एवरेज हमें निकालनी है. एवरेज क्या होता है, सम ऑफ एडेंट्स, सम ऑफ एडेंट्स ये है और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स ये है. तो ₹474 डिवाइडेड बाय 6 एंड व्हेन यू विल डिवाइड यू विल गेट ₹79. सो दिस विल बी योर एवरेज मनी. मतलब अगर अब देखिए ये सारे अमाउंट, मनी अमाउंट जो है डिफरेंट है 6 days. अगर उसने ऑन एवरेज हर दिन सेम अमाउंट ऑफ मनी कमाया होता तो वो कितना होता, ₹79. सो क्वेश्चन नंबर डी, आपको जो है 5 days का डिफरेंट उस सिटी का टेम्परेचर दिया गया है. तो फर्स्ट डे टेम्परेचर था 38.5 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड डे था 41.2 डिग्री सेल्सियस, थर्ड डे था 46.2 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ डे 31.4 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट डे 37.2 डिग्री सेल्सियस. तो पाँचों दिन का जो सम ऑफ एडेंट्स मतलब सम ऑफ टेम्परेचर्स, तो हमारे पास ओवरऑल जो टेम्परेचर आ जाता है वो आ जाएगा 194.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डेज, कितने डेज का था ये, 5 days का है ना. और अब आपकी एवरेज निकलेगी. एवरेज सम ऑफ टेम्परेचर कितना आया था, 194.5 डिग्री सेल्सियस, और इसको डिवाइड कर देंगे आप 5 से एंड व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय 5 यू विल गेट 38.9 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो दिस विल बी द एवरेज temperature. Then
पार्ट ई, भारत के हर सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हुए हैं। इंग्लिश में इतने हैं, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़, 6 सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स आपको गिवन हैं यहाँ पर। तो भारत के जो हैं वो इंग्लिश में हैं 88 मार्क्स, और हिंदी में है 64, और संस्कृत में 89, मैथ्स में 96, साइंस में 87 और सोशल स्टडीज़ में 80। तो अगर मैं उसके 6 के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल कर दूं तो वो हो जाएंगे 504 मार्क्स। ओके, और नंबर ऑफ एडेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये मार्क्स कितने सब्जेक्ट्स में है? 6 सब्जेक्ट्स में है। ओके, देन एवरेज हमारी क्या निकलेगी? टोटल मार्क्स कितने थे? 504 मार्क्स डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स थे, एंड यू विल गेट 84 मार्क्स। व्हेन यू विल डिवाइड यू विल गेट, तो एवरेज स्कोर जो है, अगर हर सब्जेक्ट में उसके इक्वल मार्क्स होते हैं तो हर सब्जेक्ट में उसके 84, एवरेज, ऑन एवरेज मतलब हर सब्जेक्ट में उसके 84 मार्क्स हैं। आप 84 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 504। सो नाउ नेक्स्ट इज दिस इज लाइक गुड क्वेश्चन। इन एन ऑफिस 20 एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑफिस में, 20 एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिल रही है वो है 1250 रुपीज़। हमें सम निकालना है सैलरीज़ का। तो 20 एम्प्लॉयज़ हैं और उनको हर को कितनी मिल रही है? ₹1250 रुपीज़ ईच मतलब हर एक को इतने रुपए मिल रहे हैं, और 10 एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं 2000 रुपीज़। तो 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको मिल रहे हैं ₹2000। तो ये मैंने टोटल मनी जो है सैलरी की वो मैंने निकाल ली। 20 एम्प्लॉयज़ को मिल रहे थे इतने रुपये और 10 एम्प्लॉयज़ को मिल रहे थे इतने रुपीज़। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट ₹25,000, और इसको मल्टीप्लाई करके आता है ₹20,000। तो एज होल उसको मिल रहे हैं ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कितने हैं टोटल एम्प्लॉयज़? 20 + 10 मतलब 30। तो 30 एम्प्लॉयज़ को 45,000 रुपीज़ जो है, ₹45,000 रुपीज़ उनको टोटल सैलरी, सम ऑफ द सैलरीज मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑफिस में हैं उनकी 45,000 सैलरी टोटल है। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हो गए? 20 + 10 मतलब 30। 20 एम्प्लॉयज़ को कुछ डिफरेंट सैलरी मिल रही है और 10 एम्प्लॉयज़ को उससे अलग सैलरी मिल रही है, लेकिन हमने टोटल निकालना है क्योंकि एवरेज हमें पूरी सारे एम्प्लॉयज़ की एवरेज निकालनी है हमें। तो हमने सारी सैलरी अमाउंट को प्लस कर दिया और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाल दिए। अब हम एवरेज आराम से निकाल सकते हैं। ₹45,000 ये टोटल सैलरी है, एंड ये डिवाइड होनी है सैलरी पूरी जो मनी अमाउंट है ये 30 एम्प्लॉयज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो डिवाइडेड बाय 30। एंड व्हाट यू विल गेट हियर, when you will divide 45,000 by 30 you will get 1500। मतलब 30 के 30 एम्प्लॉयज़ को अगर सेम सैलरी मिलती तो वो 1500 रुपीज़ होती। ठीक है, देन जी पार्ट। जी पार्ट में है आपका एक क्रिकेट मैच हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और 4 मैचेस हुए हैं। फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच, थर्ड मैच एंड फोर्थ मैच। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ इंडिया का एवरेज स्कोर क्या आएगा। तो इंडिया ने पहले मैच में कितने जो रन थे, अभी हम इंडिया के लिए करेंगे, ये इंडिया का एवरेज स्कोर निकाल रहे हैं, मतलब हम जी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ने सबसे पहले 102 रन्स स्कोर रहा इंडिया का, फिर 202 रहा, थर्ड मैच में उनका 360 रहा, और फोर्थ मैच में 276 रहा। मतलब टोटल स्कोर जो है इंडिया ने वो बनाया 940। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने थे? 4 थे। तो एवरेज इंडिया की एवरेज क्या निकल गई? 940 टोटल रन्स थे डिवाइडेड बाय 4 मैचेस में। ठीक है, तो 235 रन्स बन गई। ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया कि इंडिया का एवरेज स्कोर हो गया 235 रन्स। इसके बाद
हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जी पार्ट का सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो फिर सेकेंड पार्ट में भी दोबारा आप लिखेंगे सम ऑफ एडेंड्स 208 प्लस 192, थर्ड मैच में 241 रन और लास्ट में 203 रन्स। तो टोटल स्कोर आ गया 844 रन्स। ये आप रफ में ऐड करके देख सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स मतलब मैचेस कितने थे, 4। तो 844 रन्स डिवाइडेड बाय 4 तो 211 रन्स। तो हमारा इंडिया का जो स्कोर था वो एवरेज स्कोर था वो तो 235 था, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया का एवरेज स्कोर आया वो 211 आया। तो अब हमें इसके थर्ड पार्ट का आंसर देना है। थर्ड पार्ट का आंसर होगा विच टीम परफॉर्म्ड बेटर। तो आप क्या लिखेंगे, इंडिया परफॉर्म्ड better than Australia. So dear students, you will complete your worksheet number 2 of unit number 10 in your maths fair notebook.